नमस्कार दोस्तों, मैं बबाई मंडल आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बी एम ड्रीम पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 23 जुलाई 2021 को एनटीपीसी का जो सेवेंथ फेज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कुछ ही समय पहले ख़त्म हुआ है, उसका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम में डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये 100% रियल क्वेश्चन है। जो इस एग्ज़ाम को देकर आया है वो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये ओरिजिनल है या नहीं। दोस्तों, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। मेरे जो दोस्त ने एग्ज़ाम देकर आया है वो मुझे फ़ोन कर कर बताया इस क्वेश्चन को, और हम अभी उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला है। और जो इस चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर एग्ज़ाम की एनालिसिस आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आया था कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो वो 46 नंबर का राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका करंट अफेयर्स के अंदर पड़ता है। जो बाइडेन आपका 46 नंबर का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आया था, इनमें से कौन सा देश यूएनएससी का सदस्य नहीं है। कोई कोई बोल रहा है कि यूएनएससी, कोई बोल रहा है कि यूएनडीपी। तो आप बताइए कि यूएनएससी था या यूएनडीपी था। तो जो था यूएन से एक क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन यूएनएससी का सदस्य नहीं है। तो यूएन से भी एक क्वेश्चन आया है। तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। तो जो साइलेंट वैली है वो आपका केरल में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। नेक्स्ट, आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ है। तो जो आरबीआई का स्थापना वो 1935 में हुआ था, और इसकी स्थापना हुआ था कलकत्ता में। तो आरबीआई का स्थापना 1935 में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में ऊंट का मेला लगता है। तो राजस्थान के बीकानेर जिला में ऊंट का मेला लगता है। ठीक है, ये आपके स्पीडी के बुक में मिल जाएगा। तो स्पीडी से आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आया है। तो आप स्पीडी का जो वार्षिक अंक का जो बुक आता है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आज देखने को मिला है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि द्वितीय पुलकेशी कौन सा वंश का था। तो जो द्वितीय पुलकेशी है वो चालुक्य वंश का था। द्वितीय पुलकेशी चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोलास्का के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि मोलास्का के अंदर कौन नहीं आता है। चार ऑप्शन था, वो तो जो एग्जाम देकर आया है वो तो बोल नहीं पाया कि ऑप्शन क्या क्या था, लेकिन क्वेश्चन यही था कि मोलास्का के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो बायोलॉजी से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था, सॉरी, मोलास्का के अंतर्गत कौन नहीं था। नेक्स्ट है, जॉनी बियरस्टो कौन से देश का है। तो चार नेम था। तो उसके उसमें से जॉनी बियरस्टो कौन सी देश का था, यही क्वेश्चन था। जो जॉनी बियरस्टो, अब तो जानते ही होंगे कि इंग्लैंड के वो क्रिकेट प्लेयर है। तो जॉनी बियरस्टो इंग्लैंड से था। जॉनी बियरस्टो इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2020 में साहित्य का नोबेल किसको मिला है। तो 2020 में जो साहित्य का नोबेल मिला है वो आपका लुइस ग्लैक को मिला है। लुइस ग्लैक, 2020 का साहित्य में नोबेल लुइस ग्लैक। ठीक है, तो नोबेल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एनटीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट, मार्च 2021 तक महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो राज्यपाल से क्वेश्चन आ गया है। आप तो जानते होंगे कि महाराष्ट्र हाल ही में महाराष्ट्र का जो राज्यपाल उनको बदल दिया गया। तो 2021 तक, दो मार्च की 2021 तक महाराष्ट्र का राज्यपाल था भगत सिंह केसरिया। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से कि माउस का खोज किसने किया था। ये हालांकि पहले भी आ चुका है इस क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि माउस का खोज किसने किया था। तो जो माउस का खोज किया था वो है डगलस। ठीक है, माउस का खोज डगलस ने किया था। नेक्स्ट, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आया है कि राज्य संघ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 के तहत आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन को कोई कोई बता रहा है कि हाईटेक सिटी किसको कहा गया है, किसको कहा जाता है, और कोई बोल रहा है कि हाईटेक का फुल फॉर्म क्या है। तो हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है, हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। और कोई बोल रहा है कि हाईटेक का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कमेंट करके बताएं कि हाईटेक का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, दिवस यानी इंटरनेशनल डे से दो क्वेश्चन आए हैं। एक आया है विश्व टीबी दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे। तो वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। और एक आया था रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो जो रक्तदान दिवस है वो है 14 जून, 14 जून को। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो केदारनाथ मंदिर है वो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप जरूर देख लेना। वहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट सिटी एंड नदी के जो जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है उसके टॉपिक उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना है। तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाकर देख लेना। तो जो केदारनाथ मंदिर है वो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों सुरक्षा बीमा योजना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है या फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके तहत ये सुरक्षा बीमा योजना आता है। इससे एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या आया था ये तो जो मेरे को क्वेश्चन भेज रहा है वो तो बता नहीं पाया, लेकिन वो बोल रहा है कि सुरक्षा बीमा योजना से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज से, जो स्वर्णिम चतुर्भुज आप जानते ही होंगे, उससे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि अ, अकबर, जहांगीर, हुमायूं या शाहजहां, इन चारों का नाम दे दिया गया था और सीनियरिटी बेसिस पे इनका क्रम से साजाना होता है। ठीक है, तो अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, इन चारों का नाम दे दिया गया था। और इनका कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से आपको सजाना पड़ा था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन आया था कि कंट्रोल प्लस ई किसका शॉर्टकट है। तो आप तो जानते ही होंगे कि कंट्रोल प्लस ई ये सर्च बार का शॉर्टकट है। नेक्स्ट आया है पर्यावरण से रिलेटेड एक बुक का ऑथर का नाम पूछा था। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड एक बुक दिया था और उसका ऑथर का नाम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यानी बुक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट आया था कि 4 पार्टी का नाम दे दिया गया था एवं उसके जो स्थापना वर्ष उसको पूछा था, यानी बीएसपी था, बीजेपी था, और कोई दो पार्टी का नाम था, और वो किस साल में स्थापित हुआ है इसको मिलान करना था। ठीक है,
तो ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि 4 पार्टियों का नाम दे दिया गया था, यानी आपको दे दिया गया था कि बीएसपी, बीजेपी और 2 पार्टी का नाम दिया गया था, और इस तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया था और उसको मिलान करना था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और एक क्वेश्चन आया था, हमारे खाद्यों को कौन सा एसिड पचाता है, यानी हम जो खाते हैं उसको कौन सा एसिड पेट में पचाता है। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रो, ठीक है मैं नहीं लिखूंगा, आप तो जानते ही होंगे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक क्वेश्चन आया था, भारत के दूर कौन से अक्षांश से, एक क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लगा, तो वो फिर भी बता रहा था कि इसी क्वेश्चन आया था कि भारत के दूर कौन सा अक्षांश है। तो ये तो मुझे मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने इस 24 क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, और आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। जो लोग को एग्ज़ाम देकर बाहर आया है वो बोल रहा है कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, और मैथ का भी और रीजनिंग का भी बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाली सभी एग्ज़ाम की एनालिसिस आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। और एक बात दोस्तों, आप इस चैनल पे नहीं आई हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।